बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने वेलोसिटी की टाइप्स के बारे में बात की थी। इसमें जो है हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बात की थी जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, फिर इसके ग्राफ्स के ज़रिए मैंने समझाया था लोगों को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस तरह कह सकते हैं कि ये पूरे चैप्टर की जान है। तो इस जान को आज हम समझते हैं। तो टॉपिक के जो नाम है, सबसे पहले मैं टॉपिक के नाम आपके साथ शेयर करूंगा कि टॉपिक का नाम क्या है। ये जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यानी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो है हम मोशन, नेचर ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये दो पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास इसमें कंफ्यूज होता है। क्यों? यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया था तो आपने क्या करना है, आपने जो है किस चीज़ की, ये शॉर्टर डिस्टेंस को फिर आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस दे तो फिर आपने एक्चुअल पाथ जो है फाइंड करना है। तो फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आया यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर वो यहाँ पे हम स्पीड को फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू वेलोसिटी, इसी वजह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आप लोगों को ग्राफ के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। ये दो पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहले जो है हम किस चीज़ के बारे में नेचर ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों के साथ एक ग्राफ शेयर करता हूँ। देखो, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम लेते हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये स्लोप है। अब स्लोप के बारे में आपने दो बातें याद रखना है। स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ हमें क्या बताता है? यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप देखो, मैं फिर समझाऊंगा कि स्लोप होता क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं। देखो, स्लोप क्या है? रेशियो ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यानी स्लोप जो है, ये स्लोप, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो रेशो है, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। यानी स्लोप जो है ये हमेशा रेशो होता है। क्या होता है? रेशो। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है स्लोप की जगह आपके साथ ग्रेडियंट भी लिखा जा सकता है। ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे स्लोप जो है ये रेशो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये स्लोप, यहाँ पे ये कांस्टेंट स्लोप है। क्यों? क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उतना ही टाइम चेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो हमारे पास चेंजेस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। देखो, यहाँ पे क्या स्लोप कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होगी। मीन्स यहाँ पे जो टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के लिहाज से सही चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हमारे पास कांस्टेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो जब यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी को हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे ये चेंज, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब देखो, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। तो इस ग्राफ में आपने क्या सीखना है? सबसे पहले ये सीखना है कि एक्स एक्सिस पे, अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम लेते हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब ये
इनके दरमियान जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब ये स्लोप और वाई एक्सिस के दरमियान एक एंगल बनता है, इसको हम क्या थीटा कहते हैं। अब स्लोप का आपने क्या समझना है, ये एक रेशो है। रेशो जो है वो हमारे पास हमेशा रेशो होता है। किस चीज़ की रेशो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये आपने याद रखना है कि स्लोप इज़ द रेशो ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पे स्लोप, ये कांस्टेंट स्लोप है। लेट करो, ये क्या है, ये एक यहाँ है। तो यहाँ पर मतलब 1 मीटर है, यहाँ पर 1 सेकेंड, या फिर जब 2 मीटर यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 मीटर यहाँ पर 3 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट चेंज आ रहा है, कांस्टेंट स्लोप है। जब कांस्टेंट स्लोप होगा तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तक ये आपने समझना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लोप इज़ द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये स्लोप के बारे में ये बात आपने ज़रूर याद रखना कि ये किस चीज़ का रेशियो है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की रेशियो है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेशियो नहीं है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो है। दूसरी बात, अब देखो स्लोप जो है मैंने बताया था कि ये रेशियो है, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है। टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर में क्या है, ये परपेंडिकुलर है ये, तो ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये परपेंडिकुलर है, ये जो है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे मैंने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब बेस देखो, बेस यहाँ पे ये बेस है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेस में क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। देखो मैंने यहाँ पे पढ़े थे या नहीं, देखो जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे देखो मैंने जो बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो इसका जो स्लोप है, किस चीज़ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्लोप, अब यहाँ पे देखो ये तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर तरह से हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जनरल 2 केसेस पढ़ेंगे। अब देखो स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप 0 था, स्लोप 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल था, यहाँ पे देखो यहाँ ये स्लोप 0 है। टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लोप क्या है, 90 पे है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है। स्लोप मैंने कहा था कि स्लोप जो है वो हमेशा टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा कब 0 होगा, जब टेंजेंट थीटा 0 होगा, जब एंगल क्या होगी, 0 होगी, एंगल 0 होगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एंगल है वो 0 बन रहा है। जब यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, 0 है। जब स्लोप 0 है टेंजेंट थीटा 0, टेंजेंट थीटा जब 0 होगी तो यहाँ पर 0 आंसर 0 आएगी। देखो यहाँ पे चेंज इन, फिर देखो यहाँ पे चेंज नहीं है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। देखो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0, जब यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब देखो जब वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी है नहीं, तो हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी इज स्टेशनरी है। बॉडी यहाँ पे क्या है, रुका है, नहीं जा रहे, तो ये क्या स्टेशनरी बॉडी है। देखो यहाँ पे स्लोप 0 का मतलब क्या है, स्लोप 0 का मतलब ये है कि मिनिमम स्लोप है। ये क्या, ये मिनिमम स्लोप है। जब स्लोप मिनिमम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों, मिनिमम का मतलब है 0, मिनिमम का मतलब क्या है, 0, मिनिमम का मतलब है 0। अब यहाँ पे देखो स्लोप 0, मिनिमम स्लोप, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी। अब दूसरी केस देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है, 90 है। 90 का मतलब ये क्या, पर टेंजेंट थीटा जो है वो 90 के बराबर है। स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर है। यहाँ पे देखो क्या, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 का एंगल बन रहा है। मैं यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे जो है ये 90 एंगल बना रहे हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ये क्या 0 एंगल बना रहे हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास क्या, मैक्सिमम स्लोप है। स्लोप 90 मीन्स मैक्सिमम स्लोप। जब स्लोप मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्लोप, मिनिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, 0 नहीं होगी। कब, यहाँ पे टेंजेंट 90 जो
इनफाइनाइट के बराबर, इन्फिनिटी है या फिर इन्फिनिटी है, मीन्स मैक्सिमम आंसर है। यहाँ पे मैं एक और ग्राफ लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये यहाँ से आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज आ सकता है। यहाँ से ये ग्राफ अगर आप लोगों ने ये ग्राफ समझ लिया तो ये सारा जो मैंने पढ़ा है ये सारा आपको समझ आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने वाई एक्सिस लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं। देखो अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब मैं पहले ये समझाऊंगा। केस 1 पहला ये है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मींस वाई एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो क्या है? 0 है। मैंने बताया था कि जब स्लोप 0 होगी तो टेंजेंट थीटा 0 होगी, जब टेंजेंट थीटा 0 होगी तो आंसर 0 होगी। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये आपने समझ लिया। देखो अब यहाँ पे देखो ये 2, ये 2, ये 2। देखो यहाँ से इसने स्टार्ट की, इस तरह जा रहा है ग्राफ, इस तरह जा रहा है। क्यों? ये देखो यहाँ पे जो है पहले तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी क्या इंक्रीज़ होगा। अब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ यहाँ से जब आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल जो है इसके साथ बराबर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट गेन कर लेता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट गेन करते करते यहाँ पे जो है ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ये समझना है, वेलोसिटी जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे तो इंक्रीज़ कर रहा था, जब इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी भी क्या इंक्रीज़ होगी यहाँ पे। फिर जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब तीसरी पे देखो, इसको देखो, ये मैंने आप लोगों को समझाया था जब मैंने ये ग्राफ, ये सारे स्लोप है, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप। तो आपने ये सब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने स्लोप याद रखना है। आगे जो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारे स्लोप जो है वो हमारे पास रेशो होता है। स्लोप क्या होता है? रेशो होता है। रेशो हमारे पास के किस स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास जहाँ पे भी हो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो भी हो यहाँ पर, फिर एरिया जो है वो अलग है। वीटी ग्राफ में हम एरिया के बारे में बात करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एरिया फिर किस तरह निकालेंगे।